नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत का कौन सा राज्य कब बना, उन सभी राज्यों की राजधानी, राज्यों के स्थापना वर्ष, साथ में वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज भी देखेंगे। तो ये चारों चीज हम भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की देखेंगे। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी पूछूंगा, आपसे 7 इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पूछूंगा, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उन सातों प्रश्न के जवाब आपको इन्हीं वीडियो में मिलेंगे, इसी वीडियो में मिलेंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और सातों प्रश्न के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए, जिनमें से 2 प्रश्न सिंपल पूछूंगा और 5 प्रश्न थोड़े से टफ पूछूंगा। जो बच्चा इन प्रश्नों के जवाब सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देगा, उनके कमेंट को हम पिन भी करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और आखिरी में 5 टफ प्रश्न और 2 सिंपल प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम भारत के सभी राज्यों के बारे में जानते हैं, साथ में उनकी राजधानी जानेंगे और उसका स्थापना वर्ष और वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज। मैं आपको वीडियो के शुरू में बता दूं कि अभी फिलहाल भारत में 28 राज्य है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कितने राज्य हैं, 28। पहले इसकी संख्या 29 हुआ करती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर जो कि स्पेशल राज्य था, उसको वहां से हटाकर हमने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो अब राज्यों की संख्या रह गई है 28, साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मैं ये बहुत ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो बता रहा हूँ, 2023 के पर्सपेक्टिव से हम इसको याद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। चलिए अब एक एक करके हम सभी राज्यों के बारे में जानते हैं, उनकी राजधानी, स्थापना वर्ष और आधिकारिक भाषा। सबसे पहले नंबर पर हमारा राज्य है असम। असम राज्य की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर। याद रखिएगा, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। अगर स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1911 को यहाँ की स्थापना हुई थी असम राज्य की। आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की असमिया है। नेक्स्ट हमारा राज्य है दोस्तों बिहार। बिहार राज्य की अगर राजधानी की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी है पटना और यहाँ का स्थापना वर्ष 22 मार्च 1912। याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956, ठीक है ना। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है, हिंदी को माना गया है। अगला जो हमारा राज्य है दोस्तों उड़ीसा। ओडिशा राज्य की बात की जाए तो ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। इसके स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1936 को भुवनेश्वर की स्थापना की गई थी। वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों उड़िया है। क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज उड़िया है। चलिए अब कुछ अन्य राज्यों को देखते हैं। 5वें नंबर पर हमारा राज्य कौन सा है, राजस्थान। अगर बात की जाए राजस्थान की तो राजस्थान की राजधानी है दोस्तों जयपुर और यहाँ की स्थापना हुई थी राजस्थान राज्य की 30 मार्च 1949 को। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट हमारा राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो यहाँ की राजधानी लखनऊ है। इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 24 जनवरी 1950 को यहाँ की उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। नेक्स्ट हमारा राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ की राजधानी कोलकाता है और इसका स्थापना वर्ष है दोस्तों 26 जनवरी 1950। अब स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो बंगाली और नेपाली को यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। अगला हमारा जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। राजधानी है इसकी अमरावती और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। साथ में यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है। नेक्स्ट हमारा राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो कन्नड़ यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारा राज्य है दोस्तों केरल। केरल की राजधानी की बात की जाए तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था और मलयालम यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। अगला हमारा राज्य दोस्तों पंजाब। पंजाब राज्य की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी है। अगला राज्य हमारा तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई और इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों तमिल को माना गया है। अगला राज्य हमारा गुजरात और गुजरात की राजधानी सबको पता है गांधीनगर है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो गुजराती है। नेक्स्ट राज्य हमारा महाराष्ट्र, जहाँ की राजधानी मुंबई है और इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों मराठी। अगला जो राज्य हमारा नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी याद रखिएगा कोहिमा है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी को
माना गया है। चलिए अगला राज्य देखते हैं, हरियाणा नेक्स्ट राज्य है जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। अगला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी की बात की जाए तो शिमला यहाँ की राजधानी है। 25 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। नेक्स्ट हमारा राज्य दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की बात की जाए तो अगरतला यहाँ की राजधानी है। 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज 3 है, बंगाली, अंग्रेजी और काकबोरोक। चलिए अगला जो हमारा राज्य है मणिपुर राज्य है। यहाँ की अगर बात की जाए राजधानी की तो इम्फाल यहाँ की राजधानी है। 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना की गई थी और मेती यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट राज्य हमारा मेघालय। मेघालय की राजधानी की बात की जाए तो शिलांग यहाँ की राजधानी है। 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों वो इंग्लिश है। अगला जो हमारा राज्य है दोस्तों सिक्किम है। सिक्किम की अगर बात की जाए राजधानी की तो गंगटोक यहाँ की राजधानी है। 16 मई 1975 को इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों वो है अंग्रेजी और नेपाली। नेक्स्ट राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी की बात की जाए तो ईटानगर यहाँ की राजधानी और 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना की गई थी। साथ में जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश को माना गया है। नेक्स्ट राज्य हमारा मिजोरम। मिजोरम की राजधानी याद रखिए आइजोल है। उसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। अंग्रेजी, हिंदी और मिजोरम को यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। नेक्स्ट राज्य हमारा गोवा। गोवा की राजधानी सबको पता है पणजी है यहाँ की राजधानी और 30 मई 1987 को इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो कोंकणी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब बात की जाए दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। 1 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। नेक्स्ट राज्य हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की बात की जाए तो यहाँ की जो राजधानी है वो देहरादून है। 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। अगला जो हमारा राज्य है झारखंड है दोस्तों। झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। 15 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ की भी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को माना गया है। नेक्स्ट राज्य हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद और इसकी स्थापना 2 जून सन 2014 को हुई थी और तेलुगु यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो मैंने अभी आपको 28 राज्य कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम देखेंगे एक एक करके केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां, स्थापना वर्ष और वहाँ की आधिकारिक भाषा। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पे है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। बात की जाए राजधानी की इसकी तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। इसकी स्थापना वर्ष 1 नवंबर सन 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु है। नेक्स्ट जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो चंडीगढ़ है। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी और अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला जो हमारा राज्य है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और अंग्रेजी और हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कावारत्ती इसकी राजधानी है और 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। अंग्रेजी और मलयालम को यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा पुदुचेरी है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी। 16 अगस्त 1962 को इसकी स्थापना हुई थी और अंग्रेजी और तमिल यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू, जिसकी राजधानी श्रीनगर है। 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई थी हाल ही में और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और कश्मीरी है। अगला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है। 31 अक्टूबर 2019 को हाल ही में इसकी स्थापना हुई थी और अंग्रेजी, हिंदी और लद्दाखी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज माना गई है। लास्ट है हमारा दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव। यहाँ की राजधानी की बात की जाए तो दमन है। 26 जनवरी 2020 को इसकी स्थापना हुई थी और अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई है। तो दोस्तों मैंने आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अब बात आती है आज के क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपसे 7 क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है ना। 7 प्रश्न पूछने वाला हूँ। हर प्रश्न के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो नंबर 1 पे और जो बच्चा इन प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में, 7 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में देगा, एग्जाम गुरु चैनल के द्वारा उनके कमेंट को पिन किया जाएगा और उनका नाम भी नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। इसलिए आप बहुत ध्यान से वीडियो देखा है तो नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख ले और इन 7 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। सबसे पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो आपको वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या बतानी, जितने राज्य हैं लिख दीजिएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है हमारा भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश कितने। ये दोनों क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है और सभी बच्चों को इसका जवाब पता होगा और बहुत बार मैंने बोला भी है।
अब जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे नया राज्य कौन सा बना है? थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे नया राज्य कौन सा बना है, तो आपको बताना है कि कौन सा है, उसका राज्य का नाम लिखना है, साथ में उसकी स्थापना कब हुई थी वो डेट भी आपको लिखनी है, यानी इसमें बताया है। चौथा जो प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, मतलब स्थापना दिवस पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य का, तो आपको सन बताना है, डेट भी बता सकते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया गया है? ये भी मैंने वीडियो में बताया था, तो बताइएगा कि कब दिया गया है जम्मू कश्मीर राज्य को दर्जा, किस सन में दिया गया है, डेट भी आप लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ। छठे नंबर का प्रश्न आपको बताना है कि मध्य प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था। मध्य प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, आपको डेट बताना है, मतलब कुल मिला के स्थापना दिवस बताना है मध्य प्रदेश का, इंपॉर्टेंट है। और सातवां और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हरियाणा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो आपको सन बताना है कि हरियाणा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो ये 7 MCQ 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चन का जवाब देंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे आए बेटा सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबा लें। मैं आपके लिए अभी बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाने वाला हूं, साथ में उनके क्वेश्चंस भी कंप्लीट करवाऊंगा जो कि 2023 में जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।